Good morning, class. Welcome to your English lecture. Today we are going to do lesson number 8 of our English reader section. The name of the chapter is The Clever Lad and His Six-Man Army. In this class, we will read the whole chapter and will get to the conclusion that what is the meaning of this chapter. Along with this, we will underline the meaning of some difficult words. So I request you all to bring out your pencils in your hands along with your book. Let's start with warm-up. All difficulties can be overcome if you are kind and patient. Impatience and arrogance will only spoil the fun. What it means is, आपकी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें हों, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, बट इफ़ यू आर काइंड एंड पेशेंट, व्हाट डू यू मीन बाय काइंड? दयालु, दूसरों के प्रति मन में आपके दया है। और अगर आप पेशेंट हो, पेशेंट मतलब आपके अंदर धैर्य है, तो आप जीवन की कोई भी प्रॉब्लम को झेल सकते हो, उनसे उभर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट हो, आपके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है और एरोगेंस है, एरोगेंस मतलब अपने आप के ऊपर घमंड, तो आपका सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये सारा मेन चीज़ है जिसके ऊपर ये सारा चैप्टर बेस्ड रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, से दिस इज़ द किंग ऑफ अ रीजन which is in France, and she is the daughter of him. In a corner of France was a kingdom whose ruler had a lovely daughter. ये रूलर है फ्रांस के किसी एक रीजन के, जिनकी डॉटर थी वो बहुत सुंदर थी, और जो किंग थे वो उससे बहुत प्यार करते थे, और ही डिडंट वांट हर टू गेट मैरिड ऑफ, और वो नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि वो उनका मानना था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो उनकी बेटी से मैच कर सके ब्यूटी में और ब्रेन में। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की, नैग की, रिक्वेस्ट की उनसे कि अपने इस डिसीजन को वो बदल ले। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, what he did is, all right, I shall get her married to the man who can build a ship that sails on land and water. उन्होंने क्या कहा कि मैं उस व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा जो एक ऐसी शिप बनाए जो कि लैंड पे भी चले और वाटर पे भी चले। उन्होंने ये सोचा था कि ये इम्पॉसिबल टास्क है जिसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए उनको अपनी बेटी की शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट page. News of this challenge spread far and wide until it reached the ears of two brothers in a little village. घूमते घूमते ये जो खबर थी वो दो भाइयों तक पहुंची। जो बड़ा भाई था वो बहुत क्लेवर था, क्लेवर मतलब चालाक, और उसके हाथ बहुत तेज़ थे, वो अपने हाथों से कारपेंट्री करके कुछ भी बना सकता था। तो उसने क्या कहा अपने यंगर ब्रदर को कि आई शेल विन द प्रिंसेस, मैं उस प्रिंसेस को जीत लूँगा, मैं ऐसी एक वो बनाऊँगा, शिप बनाऊँगा जो कि पानी पे भी चले और लैंड पे भी चले। जब वो अपना काम कर रहा था तो उनके पास अलॉन्ग द वे ही कम अक्रॉस अ ओल्ड वुमेन। ये पिक्चर में देखो, शी इज़ द ओल्ड लेडी। ये ओल्ड वुमेन उनको रास्ते में मिली। ग्रीटिंग्स टू यू यंग कारपेंटर, उन्होंने कहा, उन्होंने जैसे गुड मॉर्निंग विश की उस पर्सन को, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। वेयर यू ऑफ टू, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, बहुत अनॉयड मतलब गुस्से से रिप्लाई दिया, आई एम गोइंग टू मेक क्या है ये, स्किटल्स विद माई टूल्स। मैं स्किटल्स बनाने जैसे, स्किटल्स एक तरह के खिलौने होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा, इस तरह के लकड़ी के बने रहते हैं वो, जिनको आप बॉल से हिट करते हो, जितने ज़्यादा आप हिट करते हो उसको उतने ज़्यादा आपको स्कोर मिलते हैं। तो फिर उस लेडी ने क्या कहा, वेरी वेल स्किटल्स दे शैल बी देन, मतलब आप जो भी बना रहे हो, स्किटल्स बना रहे हो, तो वो बन जाएंगे। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया उस व्यक्ति को। उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद जो वो पर्सन जो
शिप बना रहा था। उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन वो शिप बना ही नहीं पाया। वो जितनी बारी भी लकड़ी को काटता, वो शिप बनने की बजाय वो बना क्या रहा था, शिप। लेकिन वो क्या बन जा रहा था, स्किटल्स, क्योंकि उसने उस लेडी को क्या कहा कि मैं स्किटल्स बना रहा हूँ, और उस लेडी ने उसको यही आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम जो भी बनाओ वो स्किटल्स बन जाए। फिर गुस्से से वो लाल हो गया। फ्यूमिंग मतलब गुस्से में जब आप होते हो तो मुंह लाल हो जाता है ना आपका। रेज ही फाइनली गेव अप एंड वेंट होम। देन ही वेंट टू होम। इट वॉज फुलिश टू थिंक ऑफ बिल्डिंग अ शिप लाइक दैट। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। इस तरह के विचार उसके मन में आए। उसके बाद छोटे भाई ने कहा, आई शैल ट्राई माई हैंड टुमारो, कि कल मैं ट्राई करूँगा। अपने टूल बॉक्स के साथ वो गया। ग्रीटिंग्स यंगर लैड। फिर वो लेडी आई और उन्होंने उस छोटे भाई को भी ग्रीटिंग की, और उन्होंने रिप्लाई किया बहुत अच्छे से। उस छोटे भाई ने उसको, ग्रीटिंग टू यू टू, यू शैल सक्सीड। उन्होंने फिर लेडी ने उनसे पूछा कि आप क्या करने आए हो, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि मैं शिप बनाने जा रहा हूँ जो कि लैंड पे भी चले और वाटर पे भी चले। तो फिर लेडी ने क्या कहा, यू शैल सक्सीड एंड वंस द शिप इज़ रेडी यू विल मीट 6 men। जब शिप रेडी हो जाएगा आप रास्ते में 6 लोगों से मिलोगे। टेक देम अलोंग टू हेल्प यू। आप उन 6 लोगों को अपने साथ ले जाना, वो आपको हेल्प करेंगे। तो यंग मैन ने कहा, ओके लेडी। फिर इस तरह से वो चले गए। अब क्या हो रहा था, वो यंग मैन जब भी कोई लकड़ी काटता उसको शेप देने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो अपने आप अपनी करेक्ट शेप में बन जाती थी, और जहाँ उसको प्लेस होना था वहाँ अपने आप प्लेस हो जा रही थी। इस तरह से एक मैजेस्टिक शिप जो बनकर तैयार हो गया। ही गॉट इन एंड सेल टुवर्ड्स। उसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ गया, और कैसल मतलब किला। किसका किला, इनका किला। फादर और डॉटर इनके किले की तरफ वो आगे बढ़ चले। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो कि एक अक्रॉस अ मैन हु वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक बाय द रिवर, जो उल्टा रिवर के पास पड़ा हुआ है। उसने क्या किया था, अपने पूरा पानी रिवर का वो पी लिया था। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को भी, क्योंकि उस लेडी ने उसको बोला था कि आपके रास्ते में जो 6 लोग आपको मिलेंगे उनको आप अपने साथ ले लेना, इसलिए वो उस व्यक्ति को अपने पास अपने साथ शिप में चढ़ा लिया उसने। उसके बाद उसको और भी बहुत सारे लोग मिले, जैसे कि लार्ज माउथ हु वॉज चूइंग अप माउंटेन। उसके बाद उसको एक अनदर मैन मिला जो कि माउंटेन्स को खा रहा था। उसने उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले लिया। उसके बाद सून दे कम अक्रॉस थर्ड मैन आया जो कि ब्लोइंग, वो इतनी तेज़ हवा ब्लो करता था, फूंक मारता था, जिससे विंड मिल्स, पवन चक्कियाँ वो भी चल जाती थी। उसने उसको भी अपने साथ ले लिया। दे ट्रेवल्ड दे सॉ द फोर्थ मैन ने क्या, उसके बहुत बड़े बड़े कान थे, और वो कैटरपिलर्स होते हैं छोटे छोटे जीव जंतु जैसे, जिनसे बटरफ्लाई बनती है बाद में, तो उनकी आवाज़ भी सुन लेता था। तो उसको भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। दे कैम अक्रॉस 2 more men। दो और लोग आए उसके साथ में। फर्स्ट कुड थ्रो स्टोन्स फ्रॉम माइल्स। एक व्यक्ति जो था वो मीलों दूर से कोई पत्थर फेंकता था और अपने टारगेट के ऊपर लगता था एक्यूरेटली, बिल्कुल सही तरह से। और दूसरा था जिसकी लेग्स बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो इस तरह से वो कैसल में पहुँचे, और किंग जो है उनको देख के उदास हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। उसके बाद बिफोर यू मैरी माई डॉटर, किंग ने क्या कहा कि मेरी डॉटर से शादी करने से पहले ही सेड आई नीड समवन टू ड्रिंक ऑल द वाइन इन माई सेलर फॉर इट हैज़ गॉन सॉर। उसने क्या कहा, मेरे सेलर में जितनी भी वाइन है मुझे आप में से कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको सारी पी जाए। तो उसने क्या कहा, उस व्यक्ति ने, एक जो पर्सन था जिसने पूरा रिवर का पानी पी लिया था, उसको आगे किया, और उस तरह से उसने सारी वाइन ख़त्म कर दी। उसके बाद उस किंग ने क्या कहा कि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा स्टेल ब्रेड, पुरानी ब्रेड पड़ी है जो कि मैं वेडिंग के ऊपर सर्व नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस सारी ब्रेड को खा जाए। तो फिर उसने क्या किया, एक जो व्यक्ति था जो माउंटेन खा रहा था, माउंटेन ईटर, उसको आगे किया और उसने ब्रेड का सारा वो ब्रेड ख़त्म कर दी। फिर क्या हुआ, माई कैसल लाइज अ लिटिल टू मच इन द शेड। किंग ने क्या कहा कि मेरा जो कैसल है, किला है, वो बहुत शेड में है
तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे कैसल को सन की तरफ कर दे। तो फिर वो उस व्यक्ति ने क्या किया, विंड ब्लोअर को आगे किया। जो व्यक्ति अब इतना तेज़ फूंक मारता था कि विंड मिल्स भी चल जाती थी, उसको वो था विंड ब्लोअर, उसको आगे किया। उसने इतनी ज़ोर से फूंक मारी कि वो उसका पूरा किला एक तरफ से उठ के सूर्य की तरफ चला गया। उसके बाद है शार्प, यस समथिंग इज़ मिसिंग, यस। उसके बाद द किंग वेंट टू द टॉलेस्ट टावर। किंग जो है सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ गया कैसल के, और उसने अपने डॉटर के कान में क्या बोला, गो टू द ट्रेजर टावर डीप इन द माउंटेन्स एंड गेट द वेडिंग ज्वेल्स। उसने बोला कि तुम टावर के डीप एंड में चले जाओ और वहाँ पे वेडिंग ज्वेल्स तक पहुँच जाओ। द प्रिंसेस रोड ऑफ ऑन द स्विफ्टेस्ट हॉर्स। स्विफ्टेस्ट सबसे तेज़ हॉर्स के ऊपर वो चढ़ गई और वहाँ से चली गई। फिर जो व्यक्ति था जिसके कान बहुत ज़्यादा तेज़ थे, उसने उनकी बात सुन ली और अपने जो एक यंग पर्सन था उसको बता दी कि इस तरह से किंग ने अपनी बेटी को उस तरफ भेजा है। तो फिर किंग ने उसको कहा कि जाओ प्रिंसेस को पहले वापस लेके आओ। तो इसलिए उसने किसको भेजा, लॉन्ग लेग्स को। उस यंग पर्सन ने किसको भेजा, लॉन्ग लेग वाले बंदे को। वो उसके पीछे गया, लेकिन एक जगह पे वो सो गया। लॉन्ग लेग्स रेस्टेड टू। लॉन्ग लेग्स वाला पर्सन जो था वो रेस्ट करने लग गया। फिर शार्प ईयर्स वाले पर्सन ने जब सुना उसके खर्राटों की आवाज़ को, स्नोर्स को, तो उसने स्टोन थ्रोअर को बोला। स्टोन थ्रोअर ने वहाँ से एक निशाना लगाया जो कि फेंका लॉन्ग लेग्स की नोज़ के ऊपर लगा। तो इस तरह से फिर लॉन्ग लेग्स वाला उठा, उसने दोबारा से प्रिंसेस के पीछे भागा, वो प्रिंसेस को वापस लेके आ गया। इस तरह से फिर किंग को अपनी बेटी की शादी उस यंग पर्सन से करनी पड़ी। तो दिस वाज द स्टोरी। आई होप आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट करेंगे एंड दीज आर द वर्ड मीनिंग्स।